तो कैसे हैं आप? फेलियर ज़्यादा परेशान हो गए क्या, जो ये वीडियो देखने की नौबत आ गई? फेलियर यार बड़ा परेशान करता नहीं, रातों की नींद उड़ा देता है, चैन छीन लेता है। कभी कभी तो आदमी एकदम डिप्रेशन में ही चला जाता है। मुझे एक बात बताइए, जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में आप जानते हैं या सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, इनमें कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं आपके हिसाब से? जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो लगता है कि दो तीन चीज़ें कॉमन में देखता हूं। पहले कि उनको रीडिंग की आदत है, जो पास्ट में रहे उनको भी और जो अभी हैं उनको भी। रीडिंग की बड़ी अच्छी आदत है उनकी। दूसरा ये कि भयंकर फेलियर्स को झेला उन्होंने। तीसरा ये कि लगन ज़बरदस्त, मतलब ऐसा वो मान के चलते थे या चलते हैं कि एक मूवी चल रही है और मुझे तो सक्सेसफुल होना ही है क्योंकि मैं तो हीरो हूँ। देखिए, एक बात मुझे बताइए कि अगर आपको पता है कि आप यहाँ हैं और सक्सेस यहाँ है, आप यहाँ हैं और सक्सेस यहाँ है, बीच में 30 फेलियर्स हैं, 30। आपको ये पूरी अच्छे से तो पता है कि 30 को पार करेंगे तब जाकर मुझे सक्सेस मिलेगा। तो कितनी जल्दी आप फेल होना पसंद करेंगे? अब मन में आया कि जल्दी जल्दी फेल होंगे ताकि सक्सेस के पास जा सकें। अभी आप 30 फेलियर एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि एक दो से परेशान हो रहे हैं। देखिए, मेरे वीडियो का जो टोन है ना, बहुत नेचुरल है। मैंने किसी तरह के कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करी है, किसी तरह कोई ऐसा बोलते ना कि प्रॉपर प्लानिंग करना हो, ऐसा कुछ ऐसा मेरा इरादा है नहीं। मैं बस ऐसे आपसे बात करने आया हूँ। वैसे मैंने अपने बारे में आपको बताया नहीं, मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं आईसीआईसी बैंक में हूँ। शाम में मैं फ्री रहता हूँ तो बच्चों को मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। बैंक में ज्वाइनिंग से पहले मैं फुल टाइम टीचर ही था, स्कूल और कोचिंग दोनों। लेकिन अभी बैंक में चला गया हूँ तो बच्चों को थोड़ा सा कम टाइम दे पाता हूँ। अभी जनरली क्या है कि बच्चे लोगों को मैं बहुत देखता हूँ कि कभी टेस्ट में नंबर कम आ गया, कभी मतलब लड़ाई हो गई। और थोड़े से बच्चे जब बड़े होते हैं, 11th-12th के होते हैं, तो रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम आते हैं। सुनने में वियर्ड लगता है, लेकिन है, ऐसा हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग नहीं नकार सकते हैं, समझ गए? तो वहाँ भी परेशानियाँ हैं, वहाँ भी फेलियर झेल रहे हैं बच्चे। 12 साल का हो आदमी, 22 साल का हो, 32 साल का हो या 42 साल का हो, लगभग हर कोई परेशान है। और मैं जिस ऑक्यूपेशन में हूँ अभी, यहाँ पे तो एकदम मतलब इतने लोगों के साथ डेली मीटिंग होती है ना, बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है। बैंकिंग का लाइन बेसिकली बहुत बढ़िया लाइन है मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिल पाएंगे। जॉब वाले भी मिलेंगे आपको, बिजनेस वाले भी मिलेंगे आपको, सक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे जो एकदम जीरो से शुरुआत किए थे, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपना सब बेड़ा गर्क कर लिए। अब देखिए, यूट्यूब पे वीडियो आई है तो लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि मतलब बिल गेट्स का एग्जांपल लेने लग गए हैं, माइकल जॉर्डन का एग्जांपल लेने लग गए हैं, ऐसे बड़े बड़े हस्ती मैं यहाँ पे अगर बैठा हूँ तो मेरा पूरा फ़र्ज़ है कि मैं ग्राउंड रियलिटी की बातें करूँ। बाहर में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उनसे मेरे ख्याल से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो रिलेटेबल नहीं लगेगा आपको, समझे? और मैं जब बात नेचुरल करने आया हूँ आपसे, तो नेचुरल बातें करूँगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक बताता हूँ एग्जांपल, एक श्याम जी नाम के हमारे क्लाइंट रहे हैं। वो 2012 में गांव से हम आए थे पटना बिजनेस करने, लेकिन बेचारा क्या था ना, लॉस हुआ ना, ठगा जाना उसको बोलते हैं। ठगा गए, मार्केट में बहुत जगह पैसा फंसाए, 10-12 लाख रुपए डूब गया। बाद में 40,000 रुपये बचा। अब 40,000 रुपये बचा तो, लेकिन वो 10-12 लाख रुपए से ज़्यादा कीमती था। बोलिए कैसे? कीमती इसलिए था कि जब उनके पास 10-12 लाख रुपए था ना, उनको नॉलेज नहीं था कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा कमाना है इससे। लेकिन जब 40,000 बचा उनके पास लास्ट में, तब उनको नॉलेज आया। मतलब तब तक नॉलेज हो चुका था, लर्निंग्स। उस 40,000 से उन्होंने 17-18 में शुरू किया, और अभी जो है उनका अच्छा खासा कारोबार है। पंखा के व्यापारी हैं वो। तो ऐसे लोग हैं, समझें? मैटर क्या करता है कि
उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है फेलियर देखा, सीखा। तो फेलियर को ना थोड़ा सा करीब से उसको गले लगाइए, उसकी कमजोरी पकड़िए। फेलियर ने आपको गिराया है तो आपका पूरा अधिकार है कि फेलियर का आप गिराइए, समझे। फेलियर है क्या बेसिकली, हमने जो चाहा वो नहीं मिला, उसी को तो फेलियर बोलते हैं। फिर मैं हाल ही फिलहाल में एक बुक पढ़ रहा था, थिंक एंड ग्रो रिच। ये नेपोलियन हिल नाम के एक राइटर हैं जिनकी किताब है, बहुत मतलब मैं क्या बताऊं कि मस्ट रीड किताब है। इसको ना हर किसी को पढ़ना चाहिए। ये बुक हो गया, या फिर आपका ये बुक हो गया द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। ये सब किताबें जो है ना, ये बड़ी अच्छी किताबें हैं, बहुत नॉलेज होता है इनसे। और ये तो इंग्लिश में है, आप चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में आपको अमेजोन पर शायद मिल जाएगा, देख लीजिएगा सर्च करके। तो इस बुक के जब आप शुरू के 10-15 पेज पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के नाम आएंगे, क्योंकि पुरानी किताब है, 1940-1930 के आसपास की किताब है। तो उसी समय के लोगों के नाम आएंगे, ठीक है। तो उसमें ना आपको बताया जाएगा कि कैसे लोग फेलियर को फेस किए थे, कैसे जो है सक्सेसफुल बने बाद में। इसके बाद जो है लोगों के बताने के बाद एक बड़ा अच्छा लाइन यहाँ पे मैं आपको कंसीडर करना चाहता हूँ। देखिए लिखा गया है यहाँ पे कि एवरी वन ऑफ देम वॉज अ फेलियर बट नन ऑफ देम वॉज डिफीटेड। मतलब फेलियर सभी ने झेला लेकिन हार किसी ने नहीं मानी, समझ गए, हार किसी ने मानी नहीं। उसी के बाद दूसरी लाइन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। कहा गया ना, देखिए यहाँ पे प्लान के बारे में, क्या अगर आपके लाइफ का फर्स्ट प्लान नहीं चलता है तो दूसरे पे काम कीजिए, दूसरा नहीं चलता है तो तीसरे पे काम कीजिए, तीसरा नहीं चलता है तो चौथे पे, लेकिन काम कीजिए, क्योंकि रुकना तो फिर ऑप्शन नहीं ना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एवरेज लाइफ जीते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एवरेज लाइफ से डरते हैं। तो रुकना तो ऑप्शन है नहीं। एक व्यक्ति को, पर्सन को प्लान बी रेडी हमेशा रखना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मेरा मानिए तो प्लान बी, सी, डी, ई, एफ, जी सब के बारे में सोच के रखिए एक बार। मैं ये नहीं बोलता कि उसको एकदम अमल करना है उसके ऊपर, लेकिन सोच के रखना है। दिक्कत क्या है सोच के रखने में, मान लो नहीं हुई सर्टेन चीज़ें तो प्लान्स के ऊपर थोड़ा सा इसलिए भी विचार विमर्श करना चाहिए ना, क्योंकि चीज़ें जो है समय के साथ अपना वैल्यू खो देती हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो तो पहले एक शॉर्ट हैंड की नौकरी होती थी, शॉर्ट हैंड, जो नेता लोग बोला फटफट उसको लिख दिया, या जज बोला फटफट उसको लिख दिया। इसकी बड़ी डिमांड रही 20 साल पहले, 15 साल पहले, जब टेप रिकॉर्डर्स नहीं थे। टेप रिकॉर्डर आया, शॉर्ट हैंड वाले की नौकरी गिर गई। ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता, होता है, कम होता है। पहले 1000 लोग भर्ती होने लग रहे थे, अभी 20 लोग 30 लोग ऐसे भर्ती हो रहे हैं, तो डिमांड गिरा ना। तो क्या दिक्कत है अगर हम प्लान बी या प्लान सी पे हम सोच के रखें, तो काम नहीं कीजिए, सोच के तो रखिए दिमाग में। और क्या है गारंटी किसी भी चीज़ के 100% होने की, है कि नहीं, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो बात यह है कि होता क्या, जैसे मेरा एक फ्रेंड रहा, उसने लस्सी का दुकान खोला था, तो मैंने उसे बोला था कि देख भाई, वो काम जो हर कोई कर सकता है वो नहीं करो, क्योंकि जब हर कोई कर ही सकता है तुम्हारा लॉस हो जाएगा इसमें। मेरा बात को सीरियसली नहीं लिया उसने, 45 दिन में बेचारे का दुकान बंद हो गया। थोड़ा दुखी हुआ वो, समझे, दुखी कैसे नहीं होगा, पैसा लगा था भाई उसको वहाँ पे। हालांकि देखिए ये एक अच्छी चीज़ है कि उसका दुकान बंद हो गया, एटलीस्ट उसने कम उम्र में फेलियर को झेला। मेरे दोस्त का भाई था छोटा वाला, बेसिकली मेरा डायरेक्ट फ्रेंड नहीं था वो, तो 22 साल उसकी उम्र या 21 साल अभी रही होगी। तो उस बंदे ने फेलियर झेला, अब अगली बार से उसको रिस्क लेने में डर नहीं लगेगा, प्लस सोच समझ के रिस्क लेगा। तो फेलियर से ये फ़ायदा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फेलियर जो है बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है आपके लिए। अगर आप भगवान में मानते हो तो मान के चलिए भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है, ये तो छोटी मोटी चीज़ है। आप भगवान में नहीं मानते हो तो कॉस्मोस, समझ रहे हो। खैर अभी तो मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं कर पाऊँगा, मैं बोलने लगता हूँ तो फिर 2-3-4 घंटे कब बीतेंगे पता ही नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से फिर आप बोर हो जाओगे और मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है।
क्योंकि बैंकिंग का आपको पता है समय फिर वहाँ बचता नहीं है, फिर कोचिंग है और भी कई प्रोजेक्ट पर काम करना है इस साल, ठीक है। क्योंकि यार कम से कम एक व्यक्ति को 3-4 काम तो करना ही करना पड़ता है अगर ऊपर जाना है तो, समझ गए। थोड़ा सा अगर आपको लाइफ में अपलिफ्टमेंट चाहिए तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, अदर लोग से 4 गुना 3 गुना मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ, 1 हफ्ते के बाद मिलता हूँ मैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक एक वीडियो आए और किसी भी तरह का अगर आपके मन में सवाल हो चीज़ों को लेके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं बुक्स थोड़ा पढ़ता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि हाल फिलहाल में मैंने ये बुक्स पढ़ी सारी की सारी, ओहो, और भी 2-3 उधर रखी हुई हैं, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन और वो आपकी साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो इन बुक्स का क्या मतलब बेनिफिट होता है लाइफ में, किस तरह से काम आती हैं, इसके ऊपर चर्चा करूँगा मैं थोड़ा सा। पंखा मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है इसलिए गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और खुश रहिए यार, इतना टेंशन नहीं लीजिए। और ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी छोटी है आज की। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डालिए, मैं जवाब दूंगा नेक्स्ट टाइम में। धन्यवाद।